गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस इस क्लास के लिए। तो वो है 10th क्लास के लिए, किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके फर्स्ट चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले तो मेरे बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों ने क्लास को अभी ज्वाइन किया, वो सभी बच्चे चैट बॉक्स में अपना नाम और एसआरए नंबर जो है वो जरूर लिखें। ठीक है, तब तक हम देख लेते हैं आपका पोल रिजल्ट। तो पिछले क्लास का पोल रिजल्ट कुछ इस तरीके का था, देख लेते हैं। इसमें हमने जो है वो टोटल आपसे क्वेश्चन पूछे थे दो। उन दो क्वेश्चन में से जिन बच्चों ने दो के दो क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल करेक्ट दिए हैं, उनके नाम है कंचन, नेहा, नैन्सी, चंद्रप्रभा, चीनू और उनके साथ संजना। चीनू, आपके साथ अभी भी संजना ज्वाइन होती है क्या? फिर है अमिता। तो बस ये थे जिन बच्चों ने पिछली क्लास में सभी क्वेश्चन के आंसर करेक्ट दिए थे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो अभी शुरू करते हैं आज की क्लास को। उससे पहले चीनू, आपसे मेरा सवाल है, क्या संजना अभी भी आपके साथ ही ज्वाइन करती हैं क्लास? यस नो कुछ तो लिख दो। मैम संजना चीनू की बहन है। अच्छा, तो दोनों रोज मतलब क्लास में रोज ही साथ होते हैं? यस मैम। ठीक है। तो गुड चीनू और पिंकी और संजना तीनों अपना SRN नंबर भी चैट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास को शुरू करने से पहले सीधा सवाल करेंगे पोल में। ठीक है, सीधा सवाल पोल में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पिछली क्लास में हमने कुछ सीखा था, उसका टेस्ट है। पिछली क्लास में जो भी सीखा था उसका एक छोटा सा टेस्ट है, तो इसलिए अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं पोल में। तो अभी अगर आप चैट में कुछ लिख रहे हो तो थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि अभी चैट ऑफ होने वाली है। जैसे ही क्वेश्चन शुरू होगा फिर आप दोबारा से चैट में लिख लेना। ठीक है, अभी के लिए चैट ऑफ हो चुकी है और क्वेश्चन आप सभी के सामने जो है वो आ चुका है। नहीं आया तो ये स्क्रीन हाँ रुको, स्क्रीन में फिर से शेयर करती हूँ। स्क्रीन बार बार रुक रही है आजकल, ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है। मैम सीधा पोल का आंसर दो। हाँ, क्योंकि पिछली क्लास में जो सीखा था ना उसका टेस्ट है ये। ठीक है मैम, मैंने पिछली क्लास नहीं ली थी। कोई बात नहीं, अगर आपको ये आता है कंसेप्ट तो आप कर लो, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, ये रिवीजन क्वेश्चन है, इसका पोल रिजल्ट नहीं बनेगा। ठीक है, ये पोल रिजल्ट में नहीं आएगा। आपने जो है वो अभाज्य गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करते हुए 26, 39 और 45 का HCF और LCM जो है वो ज्ञात करना है। 26, 39 और 45 का HCF भी निकालो और LCM भी निकालो। ठीक है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। जिन बच्चों ने पिछली क्लास को अटेंड किया था वो तो जरूर करें, जिन बच्चों ने अटेंड नहीं किया था कोई बात नहीं, आप सभी भी कोशिश करो। जहां तक आपको आता है, जितना आता है उतना कर लो, फिर इसको हम फिर से सीखेंगे। ठीक है, बाकी बच्चों का टेस्ट हो जाएगा और आप सभी का रिवीजन हो जाएगा कि कहां तक आपको आता है। देखो तरीका बताती हूँ, तरीका क्या है। तरीका ये है कि पहले इन तीनों को अलग अलग डब्बे में डालो और अभाज्य गुणनखंड निकालो। फिर देखो कि उन गुणनखंडों में जिसकी जिसकी जोड़ी बनेगी वो आपका HCF आ जाएगा, गुणा करके वो HCF आ जाएगा। और एलसीएम निकालने के लिए तीनों को उठा करके एक डिब्बे में डालो, जैसे बनाते हैं ना वैसे ऐसे बनाते हैं, तीनों को एक साथ लिखते हैं, वैसे वैसे सॉल्व करो, एलसीएम निकल जाएगा और आपको आंसर मिल जाएगा। सभी कोशिश कीजिए, सभी कोशिश कीजिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों। ठीक है, हाँ सभी कोशिश करेंगे, सभी अपना आंसर देने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन ध्यान से देखना भी, ऑप्शन में एक बार लिख लेती हूँ क्योंकि कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं ना। ये ए है, ये बी है, अरे फिर स्क्रीन रुक गई शायद। ए बी सी डी। चलो अभी सॉल्व करो और अपना आंसर पोल में जाके दो, जिसको जितना भी आता है। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि ये रिवीजन क्वेश्चन है। ठीक है, तो जितना भी आपको आता है सॉल्व कर लीजिए और अपना आंसर पोल में दे दीजिए। HCF भी निकालना है इसका बच्चों, और आपने इसका LCM भी निकालना है। कौन कौन सी संख्याएं हैं?
26, 39 और 45। ओके, क्लास में हमारे पास है 22 बच्चे और 22 में से 9 बच्चों ने आंसर दे दिया है। बाकी बच्चे भी कोशिश करेंगे, सभी कोशिश करेंगे आंसर देने की। 10 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 12 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो सभी कोशिश कर लो। धीरे धीरे सभी के आंसर्स तो आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से करो, थोड़ा सा ध्यान से करो। तेरह बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं। बहुत अच्छा, सभी कर रहे हो, सभी कोशिश करो। जिसका हो जाएगा वो हैंड रेज कर लो, जिसका हो चुका है, जिसने पोल में आंसर दे दिया है वो हैंड रेज कर लो। अमिता, नैन्सी, भूमिका, अविनाक्षी, दीपिका, मनीषा, मीनाक्षी, पूजा, यशप्रीत, एलिना और मैम थोड़ी देर रुक जाओ, मैं ना थोड़ी लेट ज्वाइन हुई थी तो मैं सॉल्व कर रही हूँ एक बार। ठीक है, ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। अभी आप शुरू कर रहे हो या आधे में 9 पहुंच मिनट गए? का टाइम लगेगा, आधे में पहुंचेंगे। ठीक है, ठीक है। 17 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। सभी कोशिश कीजिए, सभी कोशिश कीजिए। अच्छा, हिमानी के अलावा और कौन कौन है जो इसको सॉल्व कर रहे हैं, वो यस बोलेंगे। यस मैम। ओके, राखी भी है। और भी कोई है क्या जो सॉल्व कर रहे हैं? सिर्फ 2 ही बच्चे हैं? 5 बच्चे रहते हैं भाई, 5 में से 2 बच्चे तो सॉल्व कर रहे हैं, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? बाकी बच्चे भी सॉल्व करो, जिन जिनका रहता है ना? ठीक है। ओके, अभी 18 बच्चों ने आंसर दे दिया। ठीक है, 1 मिनट। मैम समझा दो। हाँ, अभी जिसने सॉल्व करते पहले वो बताओ।
ठीक है, बस 1 मिनट का समय दीजिए, यहाँ पर कुछ मिस हुआ है, उसको मैं ठीक करती हूँ, फिर इसको करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी करते हैं पोल को ऑफ और इस सवाल को समझते हैं। तो अभी 5 सेकंड का वेट करेंगे और पोल ऑफ करेंगे, ठीक है। 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड और इसका रिजल्ट आप सभी ने देखा होगा। तो बताओ भाई कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। बहुत से बच्चों ने मैंने देखा सी लिखा है। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना, ठीक है। सबसे पहली चीज हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे 3 संख्याएं हैं और हमें कहा है कि इसका एचसीएफ भी निकालो और इसका एलसीएम भी निकालो। चाहे एचसीएफ निकालना हो चाहे एलसीएम निकालना हो, करना क्या होता है, करना हमने अभाज्य गुणनखंड होते हैं, ठीक है। पहले मैं चाहती हूँ आप इसका आंसर देख लो, पहले इसका आंसर देख लो। आंसर कौन सही है, बी। पर आपने किसको चुना, सी को। तो अभी देखेंगे कि भाई सी गलत क्यों और बी सही क्यों, क्योंकि बहुत से बच्चों ने सी को चुना था, है ना, लेकिन आंसर तो इसका बी है। तो चलिए देखते हैं कि क्या ऐसा हुआ कि हमने बी को चुना और सी को नहीं चुना। चलो तो पहले इसके हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ तभी निकलता है बच्चों जब आप इनके अलग अभाज्य गुणनखंड जो है वो करते हो। देखो जिस जिसका भी गलत हुआ है ध्यान से देख लो यहाँ पे क्या गड़बड़ हुई है, ठीक है। तो यहां पर हमने सबसे पहले लिखा है 26। 26, अरे स्क्रीन शायद फिर रुक गई। मैम स्क्रीन नहीं दिख हाँ, रही। अभी दिख रही है, अभी बताओ। Yes, ma'am. ओ मैम, अभी भी नहीं दिख रही, रुको, स्क्रीन का कुछ करना पड़ेगा। सभी क्लासेस में ना ये बार बार पता नहीं क्यों रुक जाती है। ठीक है, अभी दिख जाएगी। तो यहाँ पे हमने लिखा 26 और यहाँ पे लिखा हमने 39 और यहाँ पे हमने लिखा 45। हमने क्या करना है, इनके बच्चों अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। कभी भी एचसीएफ निकालना हो, एलसीएम निकालना हो, अभाज्य गुणनखंड निकालना जरूरी होता है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, ठीक है, 13 आ गया। अब 13 तो 13 से ही जाता है, तो ये आ जाएगा 13 एकम 13। भाई अभाज्य गुणनखंड सभी को आते हैं ना, बताओ कोई ऐसा है जिसको अभाज्य गुणनखंड में डाउट है। फिर हम इसको यहाँ पे 39 को करेंगे, 3 से करेंगे। तो 3 से शुरू किया, 3 एकम 3, 3 तिये 9, फिर 13 आ गया तो फिर से 13 लिख दिया और यहाँ पे आ गया बटे में 1, ठीक है। 45 को करेंगे तो 2 से तो ये नहीं जाता, 3 से कोशिश करते हैं, 3 से चला जाएगा। 3 एकम 3, 3 5 15। अब दोबारा 3 से करो, 3 5 15। अब 5 से करो तो ये आ गया 5 एकम 5। अब हमने जब इसके गुणनखंड निकाल लिए तो हमने क्या करना होता है, इनको इनके गुणनखंडों के रूप में लिखना है। 26 को हम लिखेंगे 2 गुणा 13 गुणा 1, ठीक है। मैम स्क्रीन फिर रुक मैम गई। स्क्रीन गई। रुको इसको मैं फिर से अभी ठीक करती हूँ। स्क्रीन नहीं दिख रही मैम। हाँ बेटा, अभी आपको स्क्रीन नहीं दिखेगी। ठीक है, अभी देखो मैम वाइट स्क्रीन दिख रही है। हाँ, लेकिन स्क्रीन तो दिख रही है ना, व्हाइट है। नो मैम, ठीक है, पहले उधर थे ना आंसर के पास, इसलिए। हाँ ठीक है, अभी यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं इस वाली स्क्रीन पर। तो पहला था शायद, बताओ क्या क्या संख्याएं थी। 26, 39, 45। ठीक है,
तो उसके अभाज्य गुणनखंड किए, 2 से शुरू किया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 आ गया, तो 13 एकम 13, फिर यहाँ पे 3 से किया, 3 एकम 3, 3 तिये 9, और यहाँ पर आ गया 13 एकम 13। अब इसको भी 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, 3 5 15, फिर से 3 से करेंगे, 3 5 15, फिर 5 से करेंगे, 5 एकम 5। तो अब हमने क्या करना होता है, एचसीएफ निकालने के लिए अपनी संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखो। इसको हम लिखेंगे 2 गुणा 13 गुणा 1, और जो हमारा 39 है इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणा 13 गुणा 1, ठीक है। और जो हमारा 45 है इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणा 5 गुणा 1। अब जब हमने एचसीएफ निकालना होता है तो एचसीएफ कहता है भाई कि जिसकी जिसकी भी जोड़ी बन जाएगी उसको उठा करके लाओ और एचसीएफ में लिखो। जोड़ी कैसे बनानी होती है, जोड़ी बनानी होती है ऐसे, ठीक है, ऊपर से नीचे को ऐसे जो है वो हम जोड़ियां बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि किसकी जोड़ी बन रही है। अब यहाँ पे संख्याएं 3 है, तो ऐसी चीज देखो, ठीक है, जो तीनों के पास हो। ऐसी चीज देखिए जो तीनों के पास है, एक मैम है। एक हम कहेंगे कि यहाँ पर जो है वो एक की जोड़ी बन गई थी, इसलिए जो इसका एचसीएफ होगा वो कौन होगा, वो एक होगा। किसको अभी भी एचसीएफ में डाउट है पूछ लो, एक बार रिपीट करती हूँ फिर पूछना। पहले इनके अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए, अभाज्य गुणनखंड निकाल के गुणा में लिख दिए, फिर देखना है कि किसकी किसकी जो है वो जोड़ी बन रही है, ठीक है। अब जोड़ी कैसे बनती है, तो जो तीनों के पास हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं कि क्या इस 3 की जोड़ी बन सकती है, नो मैम। नहीं बन सकती, क्योंकि 3 45 के पास भी है, 39 के पास भी है, पर क्या 26 के पास है, नहीं है। तो तीनों के पास होना चाहिए। अगर 2 के पास है तब भी जो है वो जोड़ी नहीं बनेगी, अगर तीनों के पास होता तभी जो है वो उसकी जोड़ी बन पाती, ठीक है। तो हमने एचसीएफ निकाल लिया। अब एलसीएम निकालने का जो तरीका आपको पिछली क्लास में बताया था वो था सिर्फ और सिर्फ 2 संख्याओं के लिए। जिन बच्चों ने उस तरीके से एलसीएम निकाला है उनका आया है ऑप्शन नंबर सी आंसर में, लेकिन हमारा तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, तो वहां गलती हुई है। गलती नहीं कह सकते, वो मैंने जानबूझ कर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया था, ठीक है। अगर तो उस तरीके से देखा जाओ तब तो आपका आंसर ठीक है, लेकिन जहां पर भी 3 संख्याएं आ जाती हैं वहां पर वो तरीका इस्तेमाल नहीं होता है जो आपने यूज किया। तो फिर क्या करें भाई, अगर उस तरीके से एलसीएम नहीं निकाल सकते तो कैसे एलसीएम निकाले, तो आपको पुराना तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसमें हम क्या करते थे, एक ऐसे बॉक्स लेते थे और इसी में जो है वो अपनी तीनों संख्याओं को रखते थे, ठीक है। 26, 39 और 45। किस किस को ये वाला तरीका आता है बताइए। जिसको नहीं आता, जिसको नहीं आता वो एन लिखो, जिसको आता है वो वाई लिखो। एलसीएम निकालने का तरीका ये वाला। ठीक है, किसी को आता है, किसी को नहीं आता, तो सीखो। जिसको नहीं आता वो सीखो, जिसको आता है वो सॉल्व कर लो, और फिर देखो आंसर क्या आ रहा है ना। फिर देखो क्या आंसर क्या आ रहा है। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी हमने करना क्या है, तो यहाँ पर भी निकालने हमने इसके अभाज्य गुणनखंड ही है, कुछ हम इसमें कुछ स्पेशल नहीं कर रहे। यहाँ पे भी हम अभाज्य गुणनखंड ही निकालेंगे, लेकिन हाँ कुछ अलग तरीके से, ठीक है। सबसे पहले हमने अपनी तीनों संख्याओं को देखा। इसमें हमने देखना है कि ये तीनों संख्याएं किससे भाग होंगी, या एस को रहने दो, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। हमें पता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो 2 से हम इसको निकालना शुरू करेंगे, ठीक है। 2 से 26 को सॉल्व करो, मतलब भाग करो, तो ये आ जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब मुझे बताओ क्या 2 से आप 39 को भाग कर सकते हो? नो मैम। नहीं कर सकते। तो 39 अगर 2 से भाग नहीं होता तो हम क्या करेंगे, हम 39 को ऐसे का ऐसा नीचे उतारेंगे, ठीक है। फिर देखो कि क्या 45 को 2 से भाग कर सकते हो? नो मैम। नहीं। तो अगर ये भाग नहीं होता तो इसको भी हम क्या करेंगे, 45 को भी ऐसे का ऐसा ही उतारेंगे। अब बाकी बच्चों को मेरी वॉइस क्लियर है क्या, बताओ जरा। यस मैम। ठीक है, 2 से कर लिया, सभी चीजें हो गई। अब जिसको वॉइस क्लियर नहीं है क्लास को लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन करो एक बार। जिसको वॉइस क्लियर नहीं है क्लास को लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन कीजिए, ठीक है। अब 2 से इसको हमने किया, अब हम क्या करेंगे, अब हमने देखना कि अब किससे करें। तो अब 2 से तो नहीं होगा, लेकिन 3 से हो सकता है। लेकिन क्या 3 से 13 को भाग कर सकते हैं, बताओ। 3 से 13 को भाग कर सकते हैं क्या? नो नहीं। मैम। तो 13 को ऐसे का ऐसा नीचे उतारो और
39 को 3 से भाग कर सकते हैं? हमने कहा हाँ कर सकते हैं, तो फिर करो। तो 3 एकम 3, 3 3 9, और इसको करो तो 3 एकम 3, 3 5 15। ठीक है, अब इसको फिर से 3 से करेंगे क्योंकि 15 है जो अभी भी 3 से भाग हो सकता है, तो 3 से 13 भाग नहीं होता, तो 13 को ऐसे कैसे लिखो, ये वाला 13 भी 3 से भाग नहीं होता, तो इसको भी ऐसे कैसे लिखो, 15 3 से भाग हो जाएगा। हाँ, 3 5 15। ठीक है, अब अगली संख्या कौन आती है, अभाज्य संख्या 5 आती है, तो 5 लो, 13 ऐसे का ऐसा, 13 ऐसे का ऐसा, 5 एकम 5। अब किससे करेंगे, तो अब 13 से करेंगे, तो 13 एकम 13, 13 एकम 13, 1 एकम 1। तो ऐसे इसको सॉल्व किया। अब यहां से इसका एलसीएम जो है वो निकाल लो। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, सभी संख्याओं की गुणा करो और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 13। कीजिए गुणा, 2 3 6, 6 3 18, 13 5 65। 65 में जब 18 की गुणा करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 520। नो मैम। 5 एकम 5, 6 एकम 6, ये आ गया 0 5 2 7 6 5 11। तो 1 1 7 0 जो है वो इसका आंसर आ गया। मतलब इसका जो एलसीएम है वो कितना है, तो 1170 है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी पे टिक किया था, बच्चों को थोड़ा सा, जिन्होंने सी पे टिक किया था वो थोड़ा सा गलत है। नहीं, 1107 नहीं, 1170, 1170। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, यहाँ पर बी सही है। ठीक है, तो बस आपने इतनी सी बात को ध्यान में रखना है कि जब हमारे पास संख्याएं कितनी होगी, संख्याएं अगर हमारे पास 3 होती हैं तो एचसीएफ निकालने के लिए अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकालो और फिर जिसकी जोड़ी बन जाए उसको एचसीएफ में डाल लो। लेकिन एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एलसीएम निकालने के लिए बच्चों आपको ये वाला तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। कब, जब संख्याएं 2 से ज्यादा होंगी। क्या होंगी बेटा, किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ करो। किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ करो। चलिए बताओ, अब ये क्वेश्चन देती हूँ, सभी उसको अपनी कॉपी पे करेंगे और मुझे अपना आंसर दिखाएंगे। अगर सभी ने आंसर दिखाया तो पोल में क्वेश्चन करेंगे, अगर नहीं दिखाया तो फिर से ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो अभी आप मुझे निकाल के बताइए एलसीएम और एचसीएफ। 15, 16 और 18 का। यहां पर भी संख्याएं जो है वो 2 से ज्यादा है, तो एचसीएफ तो निकल जाएगा, अलग अलग इनके अभाज्य गुणनखंड निकालो फिर आपका एचसीएफ निकल जाएगा। लेकिन एलसीएम निकालने के लिए हमें इनको एक ही डब्बे में बंद करके रखना पड़ेगा, फिर जो भी आया वो हमारा एलसीएम होगा। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पोल में भी आने वाले हैं, इसलिए ध्यान से करना भाई। अभी भी डाउट है तो कॉपी पे सॉल्व करो, कॉपी पे सॉल्व करके कम से कम आपकी गलतियां तो पता चलेंगी, कहाँ पे गड़बड़ हुई, कैसे गड़बड़ हुई, तो फिर उनको हम ठीक करेंगे, है ना। तो सभी कोशिश करो और जिसका भी हो जाता है वो कैमरा ऑन करके मुझे बता देना। आवाज ब्रेक हो रही है, अभी भी आवाज ब्रेक हो रही है क्या हिमांशी, अगर आप क्लास में हो तो? नो मैम, अपनी और। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, जिसका भी हो जाएगा भी कैमरा ऑन करके बता देना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से किया कीजिए इसकी, सॉरी अच्छे से करो इसको। ठीक है, ओके हिमानी, आपका आंसर मैं देख रही हूँ। एचसीएफ तो ठीक है, एलसीएम भी निकालो। ठीक है, एलसीएम के लिए क्या करना है, तो तीनों को एक ही डब्बे में डाल दो, जैसे पीछे किया ना, सेम वैसे। ठीक है, ओके। ओके बेटा। सभी कोशिश करेंगे, सभी कोशिश करेंगे, वेरी गुड। 15, 16 और 18 तीन संख्याएं हैं, पहले इनका एचसीएफ निकाल लो आराम से, फिर इनका एलसीएम निकाल लो। एचसीएफ निकालने के लिए गुणनखंड अलग अलग करेंगे और एलसीएम निकालने के लिए एक ही टेबल बनाएंगे, तीनों को वहां रख के
अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर सबकी गुणा करवा देंगे। ठीक है, चलिए सभी कोशिश कीजिए। वेरी गुड। ठीक है, भूमि आपका मैं देख रही हूँ। एलसीएम ठीक है, पर एचसीएफ कहाँ है? एचसीएफ निकाला अभी आपने, तो एचसीएफ भी निकाल लो। ठीक है, एचसीएफ भी निकालो। एचसीएफ तो बहुत आसान है, फिर अगर आपने एलसीएम निकाल लिया तो एचसीएफ तो बहुत इजी है। ओके दीपिका, आपका मैं आंसर देख रही हूँ, तो बेटा आपका एचसीएफ भी करेक्ट है और एलसीएम भी बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ, बाकी बच्चे भी बताओ भाई, इतने सारे बच्चे क्लास में हैं, फटाफट से बताओ अपना अपना आंसर। जो कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ मनीषा, नोटबुक दिखाओ। चैट में आपने लिखा है, बट नोटबुक भी दिखाओ कि कहाँ पे आपने किया। ओके नैन्सी, आपका मैं देख रही हूँ, तो आपने इसका एचसीएफ निकाला, ठीक था, पर एलसीएम आपने किस तरीके से निकाला? कौन से वाले तरीके से निकाला एलसीएम? मैम एक साथ लिख के, एक साथ उनका अभाज्य गुणनखंड निकाल के सबके। हाँ वो कहाँ पर है, पर वही तो दिख नहीं रहा ना, वो टेबल जो आपने बनाया था। ओके वर्षा, आपका मैं देख रही हूँ, तो आपने एलसीएम निकाला है, करेक्ट है। एचसीएफ भी निकाला है, करेक्ट है, बिल्कुल सही है। वेरी गुड। ओके हिमानी, आपका मैं देख रही हूँ, तो जी हाँ, आपका एलसीएम भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नैन्सी आपका मैं और देख रही मैं हूँ एचसीएफ टेबल। आपसे पहले दिखा दिया। हाँ वो मैंने देख लिया है। हाँ ठीक है नैन्सी, ओके आपका भी बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा सभी कर रहे हो। सुमन, ठीक है सुमन, आप भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। स्क्रीन पे क्वेश्चन है, 15, 16 और 18 का एचसीएफ और एलसीएम निकालो। अच्छा, जो जो अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हैं हैंड रेज करो पहले तो, क्योंकि तभी मैं वेट करूंगी, नहीं तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी। काजल, भूमिका, भूमिका आपने शायद दिखा दी, मीनाक्षी और पिंकी, ठीक है ठीक है। तो 9:01 तक का वेट करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, नहीं तो यहीं पे सारा खत्म हो जाएगा समय। ओके भूमि, आपका मैं आंसर देख रही हूँ, तो अभी आपने एचसीएफ निकाला। हाँ, पर एचसीएफ लिखा कहाँ, उसको लिखो। मैम देखना। हाँ मैं देख रही हूँ। ओके भूमिका, आपका आंसर करेक्ट है, और राखी आपका मैं देख रही हूँ, तो आपका एचसीएफ और एलसीएम दोनों करेक्ट है। ठीक है ठीक है, तो चलिए अभी करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। पर अभी 9:01 नहीं हुए, तो अभी 1 मिनट और है भाई, 2 मिनट, 1 मिनट जितना भी है। कोई है अभी नोटबुक चेक करवाने वाले? पिंकी आपने कहा था। अच्छा चीनू भी है, ठीक है, नेहा भी है। ओके नेहा, आपका मैं आंसर देख रही हूँ, थोड़ा सा दूर करो, इतना पास नहीं करना है। हाँ, जहां पे आपने एचसीएफ निकाल के लिखा वो बताओ। एलसीएम करेक्ट है, और एचसीएफ, ये तो एलसीएम है ना, एचसीएफ। ये तो कुछ और ही नजर आ रहा है, ये तो आपका साइंस का होमवर्क है। चलो ठीक है, अगर आपका एलसीएम ठीक है तो एचसीएफ भी ठीक आया ही होगा। बैक कैमरा से दिखाया करो तो ये दिक्कत नहीं आएगी, फ्रंट कैमरा से दिखाने में दिक्कत आ सकती है। बैक कैमरा ऑन करके दिखाया करो, ठीक है। ओके काजल, आपका मैं आंसर देख रही हूँ, एचसीएफ करेक्ट है। एलसीएम बताइए, जहां पे एलसीएम लिखा है। 65? नहीं 65 तो नहीं है बेटा। और चीनू आपका मैं देख रही हूँ, तो एलसीएम 740 नहीं है, थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, और एचसीएफ तो ठीक है। चलिए तो अभी करते हैं इसको सॉल्व। अभी ध्यान से सभी बच्चे देखिएगा कैसे कैसे करना होता है। सबसे पहली चीज, हमने इसका एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने के लिए तीनों के जो है वो अलग अलग अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 15 के यहाँ, 16 के यहाँ और 18 के यहाँ। ठीक है, 15 के यहाँ करेंगे, 16 के यहाँ और 18 के यहाँ। तो चलिए इनको करते हैं सॉल्व।
15 तो 3 से ही जाएगा, तो 3 से शुरू करो। 3 5 15, 5 एकम 5, 16 जाएगा 2 से, तो 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। और 18 करेंगे तो 2 से करेंगे, 2 9 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ठीक है। अभी शायद स्क्रीन फिर रुक गई क्योंकि एक मैंने लिखा है 3 के नीचे। हाँ अभी दिख रहा है। ठीक है, तो अब हमने इसके क्या किए, अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। अब क्या करो, अब 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 5 के रूप में, 3 गुणा 5 गुणा 1। 16 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1। और 18 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1। हमने देखा भाई एचसीएफ निकालना है, किसकी किसकी जोड़ी बन रही है, तो किसी की नहीं बन रही थी, सिर्फ किसकी बन रही थी, तो एक की जोड़ी बन रही थी। तो हम लिखेंगे जो हमारा एचसीएफ है वो कितना है, वो 1 है, ठीक है। एचसीएफ जो है वो कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब एचसीएफ सभी का 1 आ गया था। अब हमने इसका एलसीएम निकालना था, तो एलसीएम निकालने के लिए आपको पहले ही बता दिया कि जब संख्याएं 3 होती हैं, 2 से ज्यादा होती हैं, तो हमें एलसीएम निकालना पड़ता है इस तरीके से टेबल में डाल के, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है 15 और उसी टेबल में लिख दिया है 16 और उसी टेबल में लिख दिया है 18। अब इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हमने करने अभाज्य गुणनखंड ही है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 से करेंगे क्योंकि 2 होती है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 2 से 15 तो भाग नहीं होता, तो 15 ऐसे कैसा नीचे उतारा जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 9 18। फिर से 2 से करेंगे तो 15 ऐसे कैसा रहेगा, 2 चौके 8, 9 ऐसे का ऐसा, क्योंकि जो संख्याएं भाग नहीं होती उनको ऐसे का ऐसा ही नीचे उतारते जाओ, ठीक है। फिर से 2 से करेंगे तो 15 का 15, 2 दूनी 4, 9 का 9। फिर से 2 से करेंगे तो 15 का 15, 2 एकम 2 और 9 का 9। अब 3 से कर लेते हैं तो 15 आ जाएगा यहाँ पे, 3 5 15, 1 का 1, 3 3 9। और फिर से 3 से कर लेते हैं तो 5 का 5, 1 का 1, 3 एकम 3। और अब किससे करेंगे, तो अब हम इसको भाग देंगे 5 से, ठीक है, क्योंकि 5 ही बचा है अंत में। तो 5 एकम 5, 1 और 1 ऐसे के ऐसे। अब हमने इसकी मदद से जो है वो एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकाल लेते हैं। कितनी बार 2 है, 4 बार 2 है, तो 4 बार 2 लिखो, 1 2 3 4। 2 बार 3 है तो 2 बार 3 लिखो, 1 बार 5 है तो 1 बार 5 लिखो। और इन सभी को गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 5 तिये 15, 15 तिये 45। तो 45 में जब 16 की गुणा करोगे तो कितना आएगा, यहां तक तो ठीक था, पर गुणा करके 740 नहीं आएगा, गुणा करके 720 आएगा। 45 की गुणा जब 16 में करोगे, 5 6 के 30, हासिल चली गई 3, 6 चौके 24, 25 26 27, 5 एकम 5, 4 एकम 4। तो यहाँ पर देखो 0 का 0, 7 5 12, 4 5 6 और 1 7। तो हमारे पास गुणा करके कितना आया, गुणा करके हमारे पास जो है वो 720 आ गया, ठीक है। तो इसलिए इसका जो एचसीएफ है वो है 1 और जो एलसीएम है वो है 720, जो कि बहुत से बच्चों का इस बार करेक्ट था। तो इसलिए अभी क्या करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में, ताकि मुझे पता चल सके कि अब कितने बच्चों को क्लियर है और अब कितने बच्चे डाउट में है। 720, हाँ 729 नहीं 720, ठीक है। तो चलिए भाई, क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। बिल्कुल ही सिंपल सा सवाल है, जल्दबाजी में गलत मत करना, आराम से सोच समझ के करना है। आपने जो है वो यहाँ पर एचसीएफ निकालना है 24 का, 36 का और 40 का, ठीक है। इसका क्या करो, इसका एचसीएफ भी निकालो और इसका एलसीएम भी निकालो। अभी तो नहीं रुक रही बेटा, अभी मेरी तरफ से तो स्क्रीन ठीक चल रही है, बट चलो फिर से रीशेयर कर देती हूँ एक बार, ठीक है। जिन बच्चों को भी स्क्रीन में दिक्कत है, फिर से मैं रीशेयर कर रही हूँ। संख्या सभी लिख लो अच्छे से, 24 36 40। एचसीएफ निकालने के लिए अलग अलग करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए एक ही डिब्बे में करेंगे। और हाँ भाई, गुणा ध्यान से करना, गुणा में आप गलतियां मत करना, ठीक है। एचसीएफ के लिए वही चीज, जिसकी जोड़ी बन गई भाई उसको एचसीएफ में डाल दो, और एलसीएम तो पता ही है कैसे करना है। तो चलिए कोशिश कीजिए। अच्छा, अभी आपको पोल नजर नहीं आएगा, 1 मिनट रुक जाओ।
अभी पोल नजर आ गया होगा, अभी देखो। वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करें भाई, बाकी बच्चे भी कोशिश करेंगे। सभी कोशिश मैम करेंगे। हमने HCF रिजॉइन कर लिया, फिर भी स्क्रीन नहीं दिख रही। बट यहाँ से तो सब क्लियर है। एक बार नेट चेक करो, डेटा ऑफ करके पहले क्लास को लेफ्ट करो, फिर डेटा ऑफ करो, फिर एयरप्लेन मोड होता है ना, उसको ऑन ऑफ करके ऐसा कुछ करके फिर से क्लास में आओ। मैम कर लिया सब कुछ। वो जो होता है एरोप्लेन मोड या एयरप्लेन मोड, उसको भी आपने यूज वो किया? उससे भी कभी कभी रिफ्रेश हो जाता है ना। अच्छा, एक बार मैं फिर से स्क्रीन को रीशेयर कर देती हूँ। अभी रुक जाओ भाई, जिसको स्क्रीन नहीं दिख रही रुक जाओ, अभी गलत मत कर देना। अभी देखो हिमांशी, अभी देखो। अभी शायद वो क्लास में नहीं है। ठीक है, 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करेंगे। क्लास में हमारे पास पूरे 25 बच्चे हैं, और 25 में से एक स्टूडेंट के फोन में पोल का ऑप्शन नहीं आता, तो मतलब 24 बच्चे हैं। हाँ, तो बाकी सभी अपना आंसर देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा आप सभी कर रहे हो भाई, बहुत अच्छा कर रहे हो। सभी कोशिश करो। सभी कोशिश करो। युवांशी, अभी देखो, अभी स्क्रीन दिख रही है क्या? नो मैम। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन बोलती हूँ, है ना, ऑप्शन बोलती हूँ, फिर आप करना। क्वेश्चन लिख लो। 24, 36 और 40। ठीक है, 24, 36 और 40 के आपने HCF और LCM निकालना है। ऑप्शन भी लिख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है HCF 2, LCM 200। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में लिखो HCF 2 और LCM 200। ऑप्शन नंबर बी में लिखो HCF, हाँ, ऑप्शन नंबर बी में लिखो HCF 8, LCM 361, मतलब 361, 361। HCF 8 और LCM 361। ऑप्शन नंबर सी में लिखो HCF 4 और LCM 360। HCF 4 और LCM 360। और ऑप्शन नंबर डी में लिखो HCF 4 और LCM 400। HCF 4 और LCM 400 ऑप्शन नंबर डी में। और संख्याएं कौन कौन सी? हाँ, बोलो बोलो। 24, 36, 40। 24, 36 और 40, 40। बस मैम। ठीक है, चलो अभी सॉल्व करो। ऑप्शन भी आपको मिल गए और क्वेश्चन भी मिल गया। अब आपने डायरेक्ट पोल में आंसर देना है सॉल्व करके। ठीक है, बाकी बच्चे भी सॉल्व करो फटाफट से। अभी तक सिर्फ 14 ही बच्चों के आंसर आए हैं, जो सिर्फ नहीं, जो कि बहुत ज्यादा है, बट हाँ, बाकी बच्चे भी कोशिश करो। ग्यारह बच्चे अभी भी रहते हैं। ओके, तो 10 बच्चे अभी रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, तो आंसर कर लो। मैम जो मेरे आंसर आए हैं वो तो इसमें है ही नहीं ऑप्शन। यस मैम, और मेरे भी। देखो, अभी मैं आपको बताती हूँ। अगर तो आपने LCM निकाला है डब्बे में एक साथ रख के, तब तो भाई आना यस चाहिए, तब तो आना चाहिए, तब मैम। आप नहीं इससे क्या नहीं मिल रहा आपको? LCM नहीं मिल रहा कि HCF नहीं मिल रहा? मैम, दोनों ही नहीं मिल रहे मेरे को तो। अरे ऐसा नहीं हो सकता, मतलब HCF किसी भी ऑप्शन में नहीं। मिल रहा है, HCF मिल चुका है।
हाँ, तो देखो एलसीएम का क्या करो, फिर से करो तीनों को एक बार और फिर से गुणा करके कोशिश करो। गुणा करने मैम में मैंने 3 बार किया है, मेरा 3 बार वही आंसर आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं है। आपको एचसीएफ नहीं मिल रहा बेटा? नो मैम। मतलब तब तो कुछ गड़बड़ हुई है। संख्याएं मैम तो मुझे ठीक, तो मिल गया, मेरा तो वही आंसर भी सेम है और ऑप्शन में भी है। हाँ क्योंकि तभी आंसर होते हैं ना ऑप्शन, कोई ना कोई तो मिलेगा। अच्छा हिमानी, 24, 36 यस और मैम। 40, देखो तीन संख्या आपने ठीक लिखी है, आपने कुछ इधर उधर तो नहीं कर दिया? नो मैम वही है। ओके, एक बार करना था 24, 36 और 40 को अलग 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 इनके अभाज्य गुणनखंड निकालने थे, फिर जिस जिसकी जोड़ी बननी है उनको एचसीएफ में लिखना है, और एलसीएम निकालने के लिए तीनों को अलग से करो, तीनों को अलग से एक डब्बे में डाल के करो। मैम आपको एक बार कैमरा ऑन करके दिखाऊं? अभी तो नहीं दिखा सकते क्योंकि अभी पोल का क्वेश्चन है, बाकी बच्चे भी तो देखेंगे ना, मुझे थोड़ा ना दिखेगा सिर्फ, है ना, तो बाकी को भी दिख जाएगा। ओके मैम। तो मिल जाना चाहिए क्योंकि आसान ही है। एक बार फिर से ट्राई करो, एच से फिर से ट्राई करो, अगर ओके मैम। करना आपने तो एच से एक बार फिर से ट्राई करो। 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। बताओ भाई अभी कौन है जो सॉल्व कर रहे हैं हिमानी के अलावा, और कौन कौन है जो अभी भी सॉल्व कर रहे हैं? मैम कर रही हूँ हिमांशु। राखी और हिमांशी, ठीक है। तो अभी भी 22 ही बच्चे हुए, अगर इनको भी जोड़ू तो क्लास में तो हमारे पास 25 बच्चे हैं, तो 2 बच्चे कहाँ हैं भाई? एक के तो पास चलो पोल का ऑप्शन नहीं है, एक स्टूडेंट है जिन्होंने अप्लाई नहीं किया कि वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैम मेरा आ चुका। मिल गया आपको ऑप्शन में? यस मैम। तो फिर आंसर दे दो। मैम अब एक्सएफ में थोड़ी गड़बड़ हो चुकी है। तो फिर एचसीएफ निकाल लो, तीनों को अलग अलग रखना पर। अच्छा आंसर दे दिया आपने? अभी बताओ। मैम तक नहीं दिया अभी आंसर। तो फिर एचसीएफ निकालो ना फटाफट से, अगर आंसर नहीं दिया तो अभी आपके पास टाइम है थोड़ा सा। 21 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करो। हिमांशी हिमानी आप दोनों में से जिसका भी हो जाएगा बता देना। मैम मैंने कर लिया। आंसर दे दिया आपने पोल में? यस मैम। ठीक है, तो अभी हम वेट करेंगे 9:16 तक, उसके बाद हम पोल को एंड करना स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए अगर होता है तो ठीक, नहीं होता तो फिर बेटा आपको चैट में आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। 9:16 तक वेट कर लेते हैं, उससे पहले हो गया तब तो अच्छी बात है, पर 16 तक नहीं हो पाया तो फिर हम पोल को एंड कर देंगे। यस मैम हो गया मेरा। मिल गया आपको ऑप्शन? यस मैम। पोल में दे दो आंसर। ठीक है, ओके, अब एक और आंसर आया, ये किसका है? अब राखी आपने आंसर दे दिया? राखी, राखी ने। तो बस थोड़ा सा और इंतजार, फिर 9:16 पर हम पोल को एंड कर देंगे। ठीक है, करते हैं 5 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 5, 4। मैम 2 मिनट रुक जाओ बस मैम प्लीज। अभी आपका एचसीएफ नहीं निकला क्या? एचसीएफ तो आसानी से निकल जाता है, उसमें क्यों दिक्कत हो रही है? देखो इनको अलग अलग करो। मैम 10 मिनट रुक जाओ भी। बट 10 मिनट तो नहीं रुक पाएंगे, 10 मिनट तो बहुत होते हैं। तो अभी जब तक थोड़ा सा वेट करते हैं, तब तक अगर हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। आप थोड़ा लेट हो गए।
ठीक है, 10 सेकंड का वेट करते हैं, उसमें अगर होता है तो ठीक, नहीं तो राखी आप चैट में आंसर दे देना, ठीक है, क्योंकि अभी फिर बाकी बच्चों को लगेगा, बाकी बच्चे बोर हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए अभी 10 सेकंड्स का वेट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5। अच्छा, HCF में जोड़ी देखनी है जो तीनों के पास हो, जो तीनों के पास होगा उसकी जोड़ी बनाना, दो दो की जोड़ी मत बनाना, ठीक है। जो नंबर आपको लगता है कि तीनों के पास आ रहा है उसी की जोड़ी बनेगी, उसके अलावा हर किसी की मत बना देना, ठीक है। 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट बच्चों आप सभी देख सकते हो। मैम इसका C है HCF 4, LCM 360। ठीक है, तो चलिए भाई अभी, बट राखी अगर आपका एलसीएम आ गया था तो एचसीएफ, तो फिर ये देखो, अगर एलसीएम आ गया 360 तो मतलब यही था ना कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। मैम मैंने निकाल दिया। अच्छा, तब ठीक है। तो वैसे ऐसे भी आप चेक कर सकते थे ना कि आपका एलसीएम अगर 360 आ रहा है तो मतलब एचसीएफ 4 ही होगा, ऐसे भी कर सकते थे, है ना। चलो अभी करते हैं इसको फटाफट से सॉल्व। 24, 36 और इसके यहीं पे गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 छके 12, फिर 2 से करेंगे 2 तिया 6, फिर 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, ठीक है। 36 को करते हैं, 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से करेंगे 2 9 18, फिर 3 से करेंगे 3 तिया 9, फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3। अब 40 को करते हैं तो 2 दूनी 4 0, 2 से करेंगे 2 10 से 20, 2 से करेंगे 2 5 10, 5 से करेंगे 5 एकम 5। तो ऐसे करने से हमारे पास इसके जो है वो अभाज्य गुणनखंड निकल के आ गए हैं 24, 36 और 40 के। तो फटाफट से लिख लेते हैं। 24 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1 के रूप में, और 36 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1 के रूप में, और 40 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 1 के रूप में। अब यहां से हमने निकालना था फटाफट से इसका HCF, तो HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे भाई किसकी किसकी जोड़ी बन रही है। और जोड़ी बनाने के लिए इस 2 की जोड़ी बन गई थी क्योंकि ये 2 तीनों के पास है ना, तो एक आ गया 2। अगले 2 ने भी क्या किया, जोड़ी बना ली, क्योंकि ये वाला 2 भी तीनों के पास है, तो यहां पर भी आ गया गुणा का 2। और बताओ भाई और किसकी जोड़ी बन रही है। मैम 1 की, ठीक है, किसकी जोड़ी बन रही है, 1 की जोड़ी बन रही है, तो इसको भी ऐसे ऐसे कर दो। यहाँ पे आ गया 1। अब सबकी गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, तो HCF हमारे पास 4 आ गया, पर ये 2 ऑप्शन में था, तो अभी भी हमें कंफर्म नहीं है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो अब निकालेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको पहले बता दिया था, अगर संख्याएं 2 से ज्यादा हो जाए तो एलसीएम जो है वो ऐसे निकाला जाता है, जैसे मैं इसको अभी यहाँ पे निकालूंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अंदर लिख देंगे भाई, यहीं पर आ गया 24, यहीं पर आ गया 36 और यहीं पर आ गया 40 भी। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसको 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, इसको 2 से करेंगे तो आ गया 20। फिर से 2 से करते हैं, 2 छके 12, 2 9 18, 2 10 से 20, फिर से इसको 2 से ही करेंगे, 2 तिया 6, 9 ऐसे कैसे, क्योंकि 9 2 से भाग नहीं हो सकता, और 2 5 10। अब इसको फिर से 2 से नहीं करेंगे क्योंकि 2 से भाग नहीं होगा, 3 से करते हैं, 3 एकम 3, 3 तिये 9, 5 ऐसे का ऐसा, फिर से 3 से करेंगे, 1 का 1, 3 एकम 3, 5 ऐसा का ऐसा। अब 5 से कर लेते हैं, 1 का ऐसे का ऐसा, 1 ऐसे का ऐसा, और 5 एकम 5। अब यहां से हमने एलसीएम के लिए अभाज्य गुणनखंड तो कर लिए, अब यहां से एलसीएम में निकालो। एलसीएम निकालने के लिए पता है हम क्या करेंगे, सभी को गुणा कर देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा में 5। तो इसको गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिये 24 और 5 तिये 15। 24 में जब आप 15 की गुणा करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 360, ठीक है। किसी को गुणा करवाना है तो बताओ, 24 में 15 की गुणा आती है सबको, कि गुणा करके बताऊं। आ जाता होगा, है ना। तो ये हमने सब कुछ किया HCF निकालने के लिए, और ये हमने सब कुछ किया एलसीएम निकालने के लिए, क्योंकि एलसीएम जो है वो ऐसे निकाला जाता है, कब, जब संख्याएं 2 से हो जाए ज्यादा,
ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जो कि बहुत से बच्चों का करेक्ट है। तो वेरी गुड, बहुत अच्छे से आपने इस क्वेश्चन की किया। हाँ, छोटी मोटी कंफ्यूजन होती रहती है, बट एट द एंड सभी को अपना अपना आंसर मिल गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल तो आपके लिए बहुत ही आसान है, अभी इसको करके बताओ फटाफट से। 1167 के अभाज्य गुणनखंड निकालो। अगर मुझे लगता है कि आप सभी को ये अच्छे से आता है तो करेंगे पोल में क्वेश्चन, क्योंकि टाइम थोड़ा कम ही है ना, तो अभी देखते हैं, अगर हो पाया तो करेंगे, नहीं हो पाया तो नहीं करेंगे। इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभी फिर से मैं एक बार पूछ रही हूं, किस किस को अभाज्य गुणनखंड निकालने नहीं आ रहे हैं? इतने सारे हमने सवाल कर दिए, अभी भी किसी को नहीं आ रहा तो भाई एन लिखो, कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो मैं सिखाऊंगी, बस आप बताओ। अगर आप बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? अगर किसी को अभाज्य गुणनखंड निकालने नहीं आते तो आप एन टाइप कर सकते हो, तो हम सीखेंगे। हाँ, कोई कुछ कह रहे हैं? चैट में लिखो, अगर नहीं है तो एन लिखो, अगर आता है तो वाई लिखो। ठीक है, चलो तो इसको सीखते हैं ना। जिनको आता है वो कर लो भाई, जिनको आता है वो सॉल्व कर लो, जिनको नहीं आता वो यहाँ पे मेरे साथ सीखो। हमने देखा कि भाई इतनी बड़ी संख्या, इसके करने हैं अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहला रूल अभाज्य गुणनखंड निकालने का कि आप सिर्फ अभाज्य संख्या का इस्तेमाल कर सकते हो। किसका इस्तेमाल कर सकते हो? अभाज्य संख्या का। वो कौन होती है? वो होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसी ऐसी। ठीक है, इनको हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। अब जब हमने इनके गुणनखंड निकालने हैं तो हमें क्या एक नहीं होता? एक नहीं होती अभाज्य संख्या। ये हमने पढ़ा था भाई, जब हमने क्लासेस स्टार्ट की थी तब हमने पढ़ा था, जब भाज्य भाज्य पढ़ा था तब सीखा था। एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। ठीक है, अभाज्य संख्याओं का इस्तेमाल करके हमने इसके गुणनखंड निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 2 से शुरू करेंगे, क्योंकि रूल नंबर 1 ने कहा कि अभाज्य संख्या इस्तेमाल करो। रूल नंबर 2 भी होता है जो क्या कहता है कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लो। हाँ, अगर आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या भाग नहीं कर सकती तो फिर उससे बड़ी वाली लो। अगर 3 भी भाग नहीं कर सकता तो फिर उससे बड़ी वाली लो। ठीक है, तो बस हमने कहा कि पहले 2 से चेक करते हैं 2 से भाग होगा या नहीं। अब भाग करने के लिए बहुत बड़ी संख्या है, क्या करेंगे? एक एक अंक लेंगे। एक अंक लिया तो एक ही आया। अब 2 के पहाड़े में 1 आता है क्या? हमने कहा नहीं आता, तो नहीं हो सकता, तो फिर 2 अंक ले लो। 1 अंक ले रही थी तो 1 ही आ रहा था, जो 2 से छोटा है, तो 2 अंक ले लो, तो ये आ गया 11। ठीक है, यहां तक सभी को समझ आया? कितने अंक लिए मैंने? 2 अंक लिए। क्यों लिए? क्योंकि 1 अंक अगर लेती तो वो 2 से छोटा पड़ रहा था, इसलिए। ठीक है, 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 11 आना चाहिए, पर हमने बोला 2 के पहाड़े में 11 तो नहीं आता, तो 11 से छोटा कुछ आता है क्या? हाँ, 10 आता है। तो इन्होंने कहा चलो वहीं तक पढ़ लो, तो पढ़ लेते हैं। 2 5 10। ठीक है, 2 5 10। 11 चाहिए था, कितने मिले? 10 मिले, क्योंकि 2 की गुणा 5 में करने पे 10 मिला, तो हमें 10 मिले। 11 चाहिए था, 10 ही मिल पाया, 1 बच गए, तो वो 1 जो है वो इसके सिर पे चला जाएगा, ये बन जाएगा 16। क्या बन जाएगा? ये 16 बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करो। 24 क्या? 24 तो नहीं है बेटा इसका आंसर। इसका आंसर आएगा 2 गुणा 2 गुणा ऐसे करते करते ये 16 बन गया। ठीक है, अब इसको भी काटो 2 से, तो 2 का पहाड़ा पड़ेंगे, कितना आता है? 2 8 16, तो यहाँ पे काट दिया, 2 8 16। आगे क्या आ रहा है? आगे 8 आ रहा है, तो ये आ जाएगा 2 चौके 8। ठीक है, ये समझ आया? 976 नहीं आएगा भाई, 976 कैसे? गलत है। डाउट है किसी को कैसे 584 आया? तो पूछो। क्लियर है सभी को? तो वाई लिखो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब फिर से 2 से करेंगे, तो फिर से 2 से शुरू करते हैं। 2 का पहाड़ा पढ़ो, एक एक अंक लेके चलो। 5 को उठाया, 2 का पहाड़ा पढ़ो, 5 आना चाहिए। हमने कहा भाई 5 तो नहीं आता, कुछ तो आता होगा। हाँ, 4 आता है, तो 4 तक पढ़ लो। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ठीक है, हमें 5 चाहिए था, हमें 4 ही मिल पाए, फिर 1 बच गया, तो उस 1 को उठा करके इसके सिर पे डाल दो, ये बन गया 18। ठीक है, अब इसको 18 मान के काटो, तो ये आ जाएगा 2 9 18, और यहाँ पे 4 है, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4। फिर से इसको 2 से करेंगे, तो 2 1 कम 2, 9 आना चाहिए 2 के पहाड़े में, नहीं आता। क्या आता है? 8 आता है। 2 चौके 8, 9 चाहिए थे, 8 ही मिल पाए, फिर 1 बच गया, इसके सिर पे लगा दो, ये बन गया 12, तो 2 6 12। फिर से 2 से करेंगे, 2 अंक लिए, 14 लिया, 2 7 14, 2 3 6। ठीक है, अब फंस गए।
अब 73 आ गया भाई, 73 ना तो 2 से जा रहा, ना तो 3 से जा रहा, ना तो 5 से, ना तो 7 से। क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 73 73 जो है वो खुद एक अभाज्य संख्या है भाई, और अभाज्य संख्या सिर्फ अपने आप से काटी जाती है या तो सिर्फ एक से काटी जाती है। अब एक यहाँ लिख लोगे कुछ फायदा होगा, एक 73 करोगे कुछ फायदा होगा? नहीं होगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे 73 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 73 से ही भाग होगा। तो आ गया 73 एकम 73। तो हमारे पास जो आंसर है वो आ चुका है। हमने जो है वो 1 1 6 8 को कैसे लिख दिया, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 73, ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो बस ये था इसमें, ऐसे किए जाते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए अगला सवाल कीजिए, तो मुझे पता लग जाएगा कि आपको अब क्लियर है या नहीं। 1720 के अभाज्य गुणनखंड निकालो और फटाफट से चैट में लिख के मुझे बताओ। जैसे पीछे वाले सवाल के मैंने ऐसे लिखे हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 73, वैसे आप मुझे इसके लिख के बताओ 1720 के, फटाफट से। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है, और सही होना चाहिए वो आंसर, ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में गलत गलत लिख दिया, है ना। चलो सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। 13 नहीं आएगा दीपिका, पीछे वाले क्वेश्चन का 73 आएगा, है ना, 73 आएगा, 13 नहीं आएगा, शायद गलती से आपने लिख दिया। चैट में आंसर लिखना है, ठीक है। समय हो रहा है पर आंसर नहीं आया, तो मैं सॉल्व करूं इसको। चलो मैं इसको सॉल्व करती हूँ, जिसका भी मुझसे पहले आ जाएगा वो बस चैट में लिख लेना, तो मुझे पता चल जाएगा। अच्छा आ चुका है आंसर, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 43, 43। चलो तो देखते हैं भाई सही है कि गलत है। 2 से शुरू करेंगे, ठीक है। 2 का पहाड़ा 17 तक पढ़ना, 17 नहीं आता, 16 आता है, आता है, तो 2 8 16, 1 बच गया, उसको डाल दो इसके सिर पे, 12 बन गया, 2 6 के 12, और 0 का 0 ऐसे का ऐसा। फिर से 2 से करेंगे, 2 चौके 8, 2 3 6, 0 का 0। फिर से 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 चाहिए था, 2 ही मिल पाया, 1 बच गया, इसके सिर पे लगा दो, 2 5 10। अब फंस गए, अब किससे करें बताओ भाई, किससे करें? 3 से भी जाएगा और 5 से भी जाएगा, तो 3 से करेंगे क्योंकि 2 के बाद 3 आता है, ठीक है। तो 3 से इसको किया, 3 से नहीं जाएगा भाई, किसने कहा 3 से जाएगा, 5 से जाएगा, है ना। 5 चौके 20, 21 चाहिए थे पर 20 ही मिल पाए, 1 फिर बच गया, इसके सिर पे लगा दो, 5 3 15। अब फिर फंस गए, 43 को किससे सॉल्व करें, तो 43 जो है वो भी एक अभाज्य संख्या है, इसीलिए 43 भी जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से ही भाग होगा, इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे 43 और 43 एकम 43। ठीक है, तो हमने क्या किया, 1720 को हमने इस अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख लिया है। कैसे लिख लिया है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 43, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। जिसने भी चैट में लिखा था, देखते हैं किसने लिखा था। सबसे पहले चैट में ये आंसर दिया है वर्षा ने, तो बिल्कुल करेक्ट है वर्षा आपका। फिर दीपिका ने, भूमिका ने, फिर सभी ने आंसर लिख दिया है। पिंकी आपका बहुत लंबा आया बेटा, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। तो अभी भी किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में तो भी क्लास में रुको, मुझसे पूछो, लेकिन अगर डाउट नहीं है, सब कुछ क्लियर है, तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।